नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको राजनीति की हर हलचल से रूबरू कराते हैं। आज की बड़ी खबर झारखंड और महाराष्ट्र से आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर ये विवाद क्या है और इससे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण कैसे बदल सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की, जिसके पहले से ही उम्मीद की जा रही थी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि महाराष्ट्र की सियासत भी इन चुनावों के जरिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाली है। लेकिन इससे पहले कि ये चुनावी मुकाबला शुरू होता, एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले ही बीजेपी को इसकी जानकारी कैसे हो गई। उनका आरोप है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक दिन पहले ही बयान में कहा था कि चुनाव आयोग कल तारीखों की घोषणा करेगा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। जेएमएम का यह भी कहना है कि झारखंड में चुनाव तय समय से एक महीने पहले हो रहे हैं। इस बात को लेकर जेएमएम ने तंज कसते हुए कहा, सब कुछ सेट कर दिया गया है बॉस ने, क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ कहेगा। झारखंड कांग्रेस के प्रमुख राजेश ठाकुर ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें पहले से तय थी, तो झारखंड का चुनाव समय से पहले क्यों कराया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभाव में काम कर रहा है। राजेश ठाकुर का मानना है कि चुनाव आयोग के फैसले राजनीतिक कारणों से प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि वे चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस नेता उदित राज ने झारखंड और महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही हरियाणा में हुए चुनावों को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होगा। झारखंड में पिछले चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुए थे। 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मतदान हुआ था और 23 दिसंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनाव आयोग से निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लगे ये आरोप चुनावी माहौल को गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी और विपक्ष के बीच यह तकरार क्या रूप लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या चुनाव आयोग इस विवाद पर कोई सफाई देगा या फिर यह मामला और तूल पकड़ेगा। सियासत नगरी में हम इसी तरह की राजनीति से जुड़ी हर खबर आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको राजनीति की हर नई हलचल की खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद।